जय भीम साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल अंबेडकर कारवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, महामानव, जननायक, जननेता, बोधिसत्व, भारत के संविधान के निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 6 दिसंबर के दिन परिनिर्वाण हुआ और आज के दिन को हम परिनिर्वाण दिवस के तौर पर जानते हैं। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर आखिर में ऐसा क्या था कि जिन्होंने जब संविधान लिखा तो संविधान लिखते वक्त उन्होंने देश के हर एक तबके को ध्यान में रखा, फिर चाहे वो आदिवासी समाज हो, अनुसूचित जाति जनजाति समाज हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, हर किसी के लिए उन्होंने संविधान बनाते वक्त जगह बनाई, उनको अधिकार दिए। और ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाते हुए क्यों किया? वो कुछ ऐसा भी संविधान बना सकते थे जैसा कि मनुस्मृति है। हम जानते हैं कि मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देती है और मनुस्मृति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कैटेगरी में व्यक्ति का व्यक्ति के साथ विरोध करती है, मनुष्य को बीच में असमानता पैदा करती है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसा भी कुछ संविधान बना सकते थे, परंतु नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में देश के नागरिकों को मूलभूत अधिकार दिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 14 दिया, अर्थात सबको बराबरी का अधिकार दिया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 15 दिया, मतलब प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम और ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एटसेट्रा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दिया। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 17 देकर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 लिखते हुए जो सिटीजन से उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट किया, जैसे राइट टू स्पीक, राइट टू थिंक, राइट टू गैदर, राइट टू हैव असेंबली, ये सारे के सारे अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए। साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 21 लिख के सभी को राइट टू लिव एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी, इस तरह के अधिकार दिए। और साथ ही आर्टिकल 21 देकर बाबा साहेब अम्बेडकर ने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का भी अधिकार दिया। साथ ही धर्म की समानता का अधिकार दिया। सभी धर्मों को अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार और मानने की छूट दी। इतना ही नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के साथ साथ जब वह पहले कानून मंत्री बने तो वह हिंदू कोड बिल लेकर आए और हिंदू कोड बिल में बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं को संपत्ति के अधिकार की बात की, उन्होंने तलाक के अधिकार की बात की, बहुपत्नीत्व प्रथा को खत्म करने की बात की। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में जो अधिकारों की बात की, उस वजह से जो ब्राह्मण समाज था तिलमिला उठा था, क्योंकि ब्राह्मण समाज ही नहीं चाहता था कि महिलाओं को इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो साथियों, इसके बाद बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना इस्तीफा दिया, इसलिए क्योंकि ये हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ था। परंतु बाद में देश को समझ आया और 1956 में उन्हीं के हिंदू कोड बिल के बेस पर हिंदू मैरिज एक्ट बना, हिंदू सक्सेशन एक्ट बना, हिंदू वार्ड्स गार्जियन एंड एडॉप्शन एक्ट बना। तो इस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर समानता के प्रखर हिमायती थे। और तो और उन्होंने देखा कि महिलाओं का कई तरह से काम के समय पर भी शोषण होता है और उन्होंने समझा, तो बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए श्रम कानूनों में बहुत सारे बदलाव किए। उन्होंने महिलाओं को मैटरनिटी लीव दिया,
इक्वल पे इक्वल वर्क, मतलब एक समान काम का एक समान वेतन। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम नहीं कराया जाएगा। और इस तरीके से बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान लिखा और संविधान के बाद भी उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के लिए, उसके बाद श्रम कानूनों के माध्यम से भी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए, जिन्हें आज भी पूरा देश गर्व से पालन करता है और हम महिलाएं उस बारे में गर्व महसूस करती हैं। और बाबा साहेब तो हमेशा से महिलाओं के विकास के हिमायती रहे हैं और उनके कई सारे कोट में एक कोट ये बहुत ज्यादा प्रचलित है कि मैं किसी भी समाज की प्रगति सिर्फ इस बात से मूल्यांकन करता हूँ कि उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है। तो इस तरीके से बाबा साहेब ने हमेशा से महिलाओं को प्राधान्य दिया है। तो साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर के इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक बार फिर मैं उनको शत शत श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात यही खत्म करती हूँ। साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा YouTube चैनल अम्बेडकर कारवां को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलूंगी बाबा साहेब के बारे में कुछ और नई बात और नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय भीम।